हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ बूस्टर। आज हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से बिलोंग करता है और आपका जो क्वेश्चन है वो बेस है कोशी प्रॉब्लम के ऊपर। ठीक है, तो कोशी प्रॉब्लम के जो अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं अपने एग्जाम्स में, तो वो बेस मतलब दो ही टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, एक टाइप से क्वेश्चन आता है आपका भी, आपको ऑप्शन में अप्रोक्सीमेशन मांगेगा सॉल्यूशन की, मतलब यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। तो जो इस टाइप का क्वेश्चन होगा ना, तो उसमें आपको क्या एक वेरिएबल की वैल्यू गिवन होगी और जो दूसरे बचे दो वेरिएबल हैं उनके बीच में आपको रिलेशन गिवन होगा। या दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन आपसे पूछता है वो उसमें क्या पूछता है भी, आपको जैसे कोशी प्रॉब्लम दे देगा तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, सॉल्यूशन ही उसका निकालने के लिए बोल देगा या सॉल्यूशन की वैल्यू किसी पॉइंट्स पे। ठीक है, तो अब ये जो क्वेश्चन है ये हमें ऑप्शन को अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमसे अप्रोक्सीमेशन मांग रहा है सॉल्यूशंस के बारे में। ठीक है, भी यूनिक है या फिर नो सॉल्यूशन है या फिर आपका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तो हम क्वेश्चन को देखते हैं। पहले करना क्या है हमें, सबसे पहले तो जनरल फॉर्म कोशी प्रॉब्लम की क्या होती है, स्मॉल पी कैपिटल क्यू, पी स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू इक्वल्स टू आर। ठीक है, हेयर कैपिटल P इज इक्वल्स टू व्हाट, डेल यू बाय डेल एक्स। सिमिलरली कैपिटल Q इज इक्वल्स टू डेल यू बाय डेल वाई। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब उसके बाद हम कंपेयर करते हैं। अब स्मॉल p की वैल्यू यहाँ पे क्या है, स्मॉल p इज इक्वल्स टू व्हाट 2 एंड स्मॉल q इज इक्वल्स टू 3 एंड r इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब हमें जो ये कंडीशन गिवन है, ये दो कंडीशन जो गिवन है, अब इसका यूज़ करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, u इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसको तो हम छेड़ ही नहीं सकते। जो कंडीशन आपके दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन दे रही है उसको देखते हैं, 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। तो इस कंडीशन के अंदर कुछ नहीं करना आपको, किसी भी एक वेरिएबल को आप कुछ भी पुट कर दो। जैसे मैं x को यहाँ पे क्या पुट कर रही हूँ, s पुट कर रही हूँ। ठीक है, तो 3s माइनस 2y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू होगी 2y इक्वल्स टू 3s, y इज इक्वल्स टू 3/2s। ये आपकी क्या आ गई, 3/2s y की वैल्यू। अब क्या करना है, आपको डेल फाइंड आउट करना है। डेल क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो स्मॉल p स्मॉल q एंड हेयर जो आपने x पुट किया है ना, उसका जो आपने उसको पुट किया है, जैसे x को मैंने s पुट किया तो उसका उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। अब जैसे d बाई तो उसका s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। ठीक है, जब हम ये करेंगे तो p की वैल्यू क्या है आपके पास 2, q की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, और जब x को देखेंगे, x का s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 1। सिमिलरली जब y का s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे आपका क्या आएगा 3/2। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिल रहा है 3 माइनस 3 दैट इज 0। ठीक है, तो आपकी क्या आई है, डेल की वैल्यू 0 आई है। अब अगर आपकी डेल की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आती, ठीक है, सपोज कर लेते हैं डेल की वैल्यू क्या आई है नॉट इक्वल टू 0, तो आप डायरेक्ट बोल दोगे आपका सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक। अब जब आपका डेल इक्वल टू 0 आया तो आपका क्या होगा, काम बढ़ जाएगा। तो डेल अगर इक्वल टू 0 आया है तो आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, डेल 1 एंड डेल 2। और डेल 1 एंड डेल 2 क्या है आपके पास, डेल 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, आर अपॉन में डी यू अपॉन में डी एस। और ये वाला जो आपका चीज़ है ये आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो डेल 1 हम फाइंड आउट करते हैं, आर हमारे पास क्या है 5 और u का जो डिफरेंशिएशन है 1 के s के रिस्पेक्ट में वो क्या होगा 1 है, कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब q की वैल्यू क्या है, क्या थी आपके पास 3 एंड 3/2। ठीक है, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 15/2। तो यहाँ पे आपके क्या आ रही है, डेल 1 की वैल्यू क्या आ रही है, नॉट इक्वल टू 0। तो आपका क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आपकी बाई चांस डेल 1 की वैल्यू क्या आ जाती, इक्वल्स टू 0, तो फिर आपको क्या करना पड़ता, डेल 2 भी फाइंड आउट करना पड़ता। तो डेल 2 फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, p
डी एक्स अपॉन में डी एस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आर डी यू बाई डी एस, ठीक है। फिर इस टाइप से होगा। अब मैं आपको थोड़ा समरी करके बताती हूँ। तो क्या सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, डेल फाइंड आउट करना है। अगर नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो आपका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और बाई चांस डेल आपका क्या आ जाए, इक्वल टू 0, तो फिर आपका क्या होता है, काम बढ़ जाता है। आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, डेल 1 एंड डेल 2, ठीक है। अब डेल 1 एंड डेल 2 पे डिपेंड करता है आपके सॉल्यूशन कैसे होंगे। अगर डेल 1 एंड डेल 2 बोथ आर 0, इफ डेल 1 एंड डेल 2 बोथ आर 0, अगर दोनों आपके क्या हैं 0, तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर इन दोनों में से डेल 1 और डेल 2 में से कोई भी एक क्या आ जाए आपका नॉट इक्वल टू 0, तो आपके सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। फोर्थ क्वेश्चन इज करेक्ट। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।